कृपाल भरे मैंने भव भय धारे सीताराम जय जय राम
तुलसी भवानी पूज पुज पुनि उदित मन में रे जय सीताराम जय मेरे राम सीताराम जान गोरे अनूठ जिए हरस न जाति कहे रामायण की तेरी आरती से रामायण की आरती
मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती रामायण जी नीरज ललित ललित सियती की नीरज ललित ललित सियती रामायण तुलसी में अच्छा तो हो मनसार सुंदर आसन सुभगे आए पवन कुमार बोलिए वीर बजरंगबली की जय हो। सभी लोग अपने से वीर बजरंगबली की आरती करते हैं। आरती की जय नाम की लला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्टी दलनी रघुनाथ राजी दुष्ट दलनी रघुनाथ राजी हरि जाति बल के जाते बल से गिरवर कापे दोष जग निकट न नापे लोग दोष जग निकट न नापे भैरन पुत्र महाबल भाई अंजन पुत्र महाबल भाई सैनिक के प्रभु सपनाई संतन के प्रभु सपनाई धीरे वीरान भगवान पताई जय वीरा रघुनाथ पताई लय राजा सिया सुनिलाई रखता सिया सुनिलाई इन्हीं लग्न सुकोट शबोत शिखाई कसकोट सबोत शिखाई जात पवन सित बार नलाई जात पवन सित बार नलाई इन्हीं लग्न श्री शंकाई रखता असुर संहारे सिया राम जी के काज समारे सिया लक्ष्मण मूर्छित पड़े कपारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े कपारे आज सजीवन प्राण उबारे आज सजीवन प्राण उबारे एक मकान तोड़ धनिकारे एक मकान तोड़ धनिकारे रावण की भुजा उखारे रावण की भुजा उखारे भुजा असुर दल मारे बाए भुजा असुर दल मारे साईं भुजा सहित जन तारे दाईं भुजा सहित जन तारे सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे नर मुनि सब आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे जय 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 हनुमान उतारे हरि कैयन खाए कपूर लुझाई अंजन खाए कपूर लुझाई आरती करत नैन नामाई आरती करत नैन नामाई जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बस में कोई परम पद पावे बस में परम पद पावे लाइन विधि की रखुराई रखता तुलसीदास सब कीरत गाई तुलसीदास सब कीरत गाई लाल लाई रसे अरुधन लाई भजने नावे जय जय सियावन रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बाँचि बोलिए वीर बजरंगबली की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए बांके लखनलाल की जय हो। बोलिए किशोरी जी सरकार की जय हो। मेरे प्रभु अब तक आप लोगों ने यहाँ पर राघवेंद्र सरकार की आरती का दर्शन मेरे प्रभु कल यथा आप लोगों ने लीला का दर्शन किया। विश्वामित्र आया, मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से लेकर के चलते हैं। भगवान माँ कौशल्या से विदा लेकर के आज मुनि श्रेष्ठ के साथ में यज्ञ की रक्षा के लिए आगे चल देते हैं।
यहां से आगे की लीला कथा प्रसंग का हम लोग अब दर्शन करेंगे। भगवान राम लक्ष्मण को जब लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर बड़ा संशय हो जाता है मुनि विश्वामित्र। कारण कि जो स्वरूप राघवेंद्र सरकार का है वही स्वरूप मेरे भरत लाल का है, जो स्वरूप मेरे लक्ष्मण लाल का है वही स्वरूप मेरे शत्रुघ्न लाल का है। मन में विचार आया कि महाराज दशरथ तो राघव को देना ही नहीं चाहते थे, फिर कैसे दे दिया? कहीं मेरे साथ में शत्रुघ्न एवं भरत को तो नहीं भेज दिया। तो आज परीक्षा लेने के लिए मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि 3 पहर का भी रास्ता है और 3 दिन का भी रास्ता है जिससे हम आश्रम पहुंच सकते हैं। अंतर्भेद बस इतना है, 3 दिन वाले रास्ते में मुनियों के संतों के आश्रम मिलेंगे, मुनियों से मिलन होगा, सत्संग होगा, कथा होगी, बड़ा सुगम रास्ता है। लेकिन जो 3 पहर का रास्ता है बड़ा ही दुर्गम है। मारी सुबाहु इत्यादि राक्षस उस मार्ग में मिलते हैं, ऋषि मुनियों को सताते हैं, उनको मारते हैं। आप बताइए राघव किस मार्ग से चले? मन में विचार किया कि यदि ये 3 दिन वाले रास्ते को कहेंगे तो मैं जान जाऊंगा ये भरत लाल, कारण कि वो तो प्रभु के सत्संग में ही लीन रहने वाले हैं, प्रभु के चरणों में ही उनकी भक्ति लगी रहती है। वो असुर का विनाश के लिए सोच भी नहीं सकते, वो तो सत्संग के प्रेमी हैं, संतों के मिलन के लिए कहेंगे। और यदि ये राघवेंद्र सरकार हुए तो राघवेंद्र सरकार का अवतार ही इस धराधाम पर दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है, वह 3 पहर का मार्ग ही चुनेंगे। आज मेरे राघवेंद्र सरकार 3 पहर का मार्ग चुनते हैं, यज्ञ की रक्षा होगी। भगवान आज मिथिलापुर में पहुंचेंगे। हमारी किशोरी जी की मिथिला नगरिया तो बड़ी दिव्य नगरी है। आज उस नगरी में पहुंचेंगे, मेरे ठाकुर नगर का दर्शन करेंगे, यहाँ तक की लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। अब हम लोग लीला की तरफ चलते हैं। प्रेम से ताली बजाते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए आगे चलेंगे। मेरे प्रिय बंधु विचार और कीजिए, ये जो ताड़का थी कौन थी? ये ताड़का सुकेत नाम के गंधर्व की पत्नी थी। सुकेत के कोई पुत्र नहीं था, उसकी इच्छा हुई और ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, एक पुत्र की लालसा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के उपरांत सुकेत को एक पुत्री का वरदान देते हैं, जाइए आप पुत्री हो। मन बड़ा क्षुब्ध हो गया, कारण की तपस्या तो एक पुत्र की लालसा से की। तो यहाँ ब्रह्मदेव ने 1000 हाथियों का बल उस पुत्री में दे दिया। शुंग नाम के गंधर्व से, सुकेत की ये पुत्री है, शुंग नाम के गंधर्व से इनका विवाह हुआ। मारी सुबाहु इनके पुत्र हुए। बाल्यकाल में बड़ी ही शरारती थी। एक बार अगस्त्य ऋषि से जाकर के उपहास किया, उन्हें परेशान करने लगे तो अगस्त्य ऋषि ने जाकर के उनको श्राप दे दिया, जाइए तुम राक्षस बन जाइए। अपने पिता को अवगत कराया सुंद को, तो सुंद अगस्त्य ऋषि से लड़ने के लिए आने लगे। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें जला करके भस्म कर दिया। ये जब बात ताड़का को विदित हुई तो ताड़का भी अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए आई, तो यहाँ श्राप दे दिया, जाइए तुम राक्षस। इसीलिए मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता ही निज पद। ताड़का को दीन की उपाधि दी गई है, कारण कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, वो तो मुनि की वाणी को सत्य करने के लिए उसकी वृत्ति ऐसी बन गई। यद्यपि वह ब्रह्मदेव का प्रसाद था, ब्रह्मदेव के वरदान से वह प्राप्त हुई पुत्री थी, लेकिन आज मेरे राघवेंद्र सरकार के द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो ये सुंदर चरित्र का हम लोग दर्शन करेंगे। अब हम लोग प्रेम से ठाकुर की लीला की तरफ चलते हैं। मुनि विश्वामित्र के साथ में राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं।
विश्वामित्री जी के साथी रघुनाथी की दर्शन करने होली। विश्वामित्री जी की सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो जय हो सतपाल। अरे दर्शन कर सुमिरन कर वैदन कर जी उनकी अवधि बिहारी जी को नाम की दर्शन करने उनकी अवधि बिहारी जी को नाम की दर्शन को चले जाते बेटा राम देखो, हमारी आश्रम के लिए, हमारी कुटिया के लिए दो मार्ग हैं, एक 3 पहर का और एक 3 दिन का। इन दोनों मार्गों में क्या क्या है? बेटा राम भेद यह है जो 3 दिन वाला मार्ग है, इसमें बड़ी बड़ी दिव्य संत मिलते हैं, वह आपको उचित समय पर उचित आहार कराएंगे। हाँ, बड़े बड़े संतों के, दिव्य संतों के दर्शन होंगे, किंतु वो जो 3 पहर वाला मार्ग है बड़ा ही दुर्गम है, उसमें वो दैत्यनी ताड़का मिलती है, राक्षसी। अच्छा गुरुजी। हाँ देव, आप 3 पहरे वाले मार्ग से चलिए, हमारे विचार से 3 पहर वाले मार्ग, वो राक्षसी मिलेगी, ताड़का सुबाहु मिलेगा। चलिए पुरडर त्याग प्रभु 3 पहर की राह, सुख सुखाश्रम पहुँच के करे मत उत्साह। आप 3 पहर वाले मार्ग से चलिए और अपने आश्रम पर पहुंचकर अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। ताड़का से भय मत मानिए, हम दोनों भाई आपकी रक्षा के लिए आए हैं। लक्ष्मण 3 पहर वाले से चले या 3 दिन वाले से? गुरुदेव, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? आप कह रहे हैं कि इसमें ताड़का स्वभाव आदि आदि राक्षस मिलेंगे, तो गुरुदेव क्या आप हमें डरा रहे हैं? हम बालक क्षत्रिय के लेत ना फेंको नाम, देख वीर धन तीर ले करे मुदित है नाम किसका, इसको हम जानते नहीं, शांति और आराम को हम पहचानते नहीं, डरते नहीं है, हम बैरी विशाल से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं काल से। गुरुदेव हमें डराए नहीं। लक्ष्मण मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आभा कर रहा हूँ, परंतु ठीक है गुरुदेव, जब हम दोनों भाई आपकी सुरक्षा में हैं, तो आपको भय किस बात का तो है? ऐसा करो, आगे राम चलेंगे, पीछे आप चलोगे लखनलाल, और बीच में मैं चलूंगा। गुरुदेव, हमने सुना है जो राक्षस होते हैं वे बड़े मायावी होते हैं, इसीलिए तो आगे से आएगी तो राम जी मार देंगे, पीछे से कोई आया तो उसे आप मार देना। और गुरुदेव, कहीं ताड़का बीच में से उत्पन्न हो गई तो? बीच में से उत्पन्न हो गई तो तुम दोनों भाई मिल करके मार देना। गुरुदेव, आप भय ना करें, हम आपके आगे पीछे चलेंगे और आप हमारा मार्ग सख्त करते हुए मैं बीच से बताता रहूंगा। आज मुनि विश्वामित्र अपनी साथी राघवेंद्र सरकार को लेकर चले। और विश्वामित्र जी के साथी रघुनाथ की दर्शन होली। सुमिरन कर
मेरे भाई तुझे ताड़ का ताड़ कमल में रहती है यही है ताड़ का ताड़ को खा जाती है किसी को नहीं छोड़ूंगी मुन्ना लाठी को भी खा जाऊंगी बेटा राम किसी को नहीं छोड़ूंगी ये तारीख में मैं रहती हूँ ताड़ का मेरा नाम ऋषि महात्मा को खा करके करती हूँ अरे मैं तो खाऊंगी खाऊंगी मैं तो खाऊंगी मैं तो खाऊंगी खाऊंगी मैं तो खाऊंगी मैं तो खाऊंगी। और यहाँ आज बड़ी विश्वासपूर्ण पड़ी करके ना चलेगी कारण कि पहले तो एक ही बाबा को खाती लेकिन हम तो दो राजकुमार भी मिलेंगे खाने के लिए ये भी खा लेंगे खाऊंगी खाऊंगी मैं तो खाऊंगी मैं खाऊंगी मदरा का पासा रखिए पढ़ के आऊंगा छुट के तो आऊं पढ़ के तो आऊंगा अरे पढ़ के तो आऊंगा छुट के तो आऊंगा ये हो इनको छोड़ दीजिए आज के पास इनको छोड़ दीजिए पढ़ के तो आऊंगा छुट के तो आऊं पढ़ के तो या बाबा की चटनी बनाऊंगी मैं खाऊंगी मैं तो और किसको खाएगी माइक वाले को खाऊं पेंट वाले को खाऊं माइक वाली खाऊं यार पेंट वाली खाऊं माइक वाली खाऊं यार और भुट्टा की चटनी बनाऊं खाऊंगी मैं तो खाऊंगी सुनिताड़ी खाऊंगी आज नहीं चढ़ूंगी राम आज तो तू अपने साथ में दो लाल लाया है लाल नहीं लाया हूँ मैं तेरे काल लाया हूँ काल अभी तक मुझे क्रोध नहीं आया इसीलिए तुझे छोड़ रखा है नहीं तो सोच ले ताड़का की आवाज सुन करके छोटे छोटे बच्चे गांव छोड़ करके भाग जाते देखा कितनी भयानक राक्षसी है इससे बालक भी भयभीत रहते हैं हाँ बेटा राम यही है ताड़का इसे मारो ये आप हमारे लिए कैसी आज्ञा दे रहे हैं आज हमारी परीक्षा का प्रथम दिन है एक तो प्रथम परीक्षा का दिवस आज भान वंशियों का आयुष रक्त न लूटेगा कीर्ति वीरता एक ओर जा छुपेगी प्रसिद्ध बाहुबल का पात्र जब फूटेगा हिंदू कभी कायर पारे मुनि लोग किंतु नीति पथ का विचार जब छूटेगा इससे समझाऊं मानिए मुनिनाथ
नारी पर हाथ रघुनाथ का नाम। छोटे जाना क्षत्रिय है और यह ताड़का एक स्त्री है। जो क्षत्रिय होते हैं वह स्त्रियों पर अपना हाथ अपना शस्त्र नहीं उठाते। बेटा राम, आप यथार्थ में सत्य कह रहे हो कि क्षत्रियों का धर्म नहीं है स्त्री पर शस्त्र उठाना, किंतु अबला भी दो प्रकार की होती है, स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक अबला और एक सबला। जो अबला स्त्री होती है वह अपने पति, अपने पुत्र, अपने सास ससुर माता पिता इनका सम्मान करती है, बड़ों का आदर करती है, वह होती है अबला। किंतु सबला स्त्री ना तो पिता को मानती है, ना भाई को मानती है, ना किसी का सम्मान करती है, जिसे देखती है खा जाती है, ये वो अबला है। ये सबला है, इसे मारो। जय हाँ भैया, गुरुदेव सत्य ही तो कह रहे हैं, क्योंकि भैया सोहम पितुवर्चा सुत्वा सासनाद ब्रह्मवादिना करिष्यामि न संदेहा इस ताटक वदमुत्तमम। हमारे पिताजी की भी हमको आज्ञा हुई थी कि गुरुदेव जो भी आज्ञा करें बिना संदेह के उसे ही पूर्ण करना है। तो आप संदेह क्यों कर रहे हैं, शंका क्यों कर रहे हैं? इससे तो मुनि प्रसन्न होंगे, आप इसका सिद्धता से ही वध कर दो, मेरा तो यही कहना है। आपकी भी राय उचित है। तू सुनी तानी का तेरी भाई हे हो, सुनी तानी का ताड़का अपने आप को संभाल। अरे दोस्त बड़ी ताड़का, खाए खाए मुनिवाल, देख तेरे सामने आ पहुंचा तेरा काल। अरे और सुन, ऋषि मुनियों को सताने का फल तू आज पाएगी। राम के एक बाण से तेरी जान ले ली जाएगी। इस बाबा जी का संग छोड़, अरे धनुष मार कर तोड़ कर खा जाऊंगी तो। अभी तू जानता नहीं है मुझे, मेरा नाम ताड़का है, ताड़का। और तू छोटा सा बच्चा, अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में, इसलिए लौटता है राम। खुश है ये ताड़का तुझे छोड़ने में। नहीं, हम तो ये समाप्ति करेंगे। तारी मारो जी तेरी धारा तारी एक ही बाण प्राण हरिया ही जानती ही निर्मदीना। एक ही बाण से प्राण चले ये मर गई में जान लगती हुई। ये मर देख गई। लो गुरुदेव, ये मर गए क्या नहीं, अभी तो हम यहीं पे। पता लगा तो मेरी सीने देना थाई लिए तो मेरी सीने देना थाई लिए विज्ञानी कहूँ विज्ञानी। हरे 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 हरे। हरे हरे। अब मैंने पहचान लिया, ये है साधारण नहीं, ये तो मेरे नारायण है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब आप दोनों को मैं ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ जो आपके गुरुदेव के समीप भी नहीं है। जाते लागी ना चुराते पासा अचुनित बलताना तेज आसा। उन विद्याओं का नाम है बला अतबला।
बला का प्रभाव यह है कि जब आप संग्राम भूमि में युद्ध के लिए जाएंगे, न ही आपको कभी भूख लगेगी युद्ध करते समय और न ही कभी प्यास लगेगी। और अतबला विद्या का प्रभाव यह है कि कभी भी आपको युद्ध स्थल में श्रम नहीं होगा और आपके तुनीर से कभी भी तीर विश्राम नहीं लेंगे, अर्थात खत्म नहीं होंगे। गुरुदेव आप राजी, आप यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। गुरुदेव आप अपने यज्ञ को प्रारंभ करिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। आयु सर्व समेत के प्रभु निज आश्रमयान कंदमूल फल भोजन दीन भगते तजान प्रात कहा मनुष्य निरघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। और यज्ञ प्रारंभ करेंगे। आप निर्भय होकर अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, पहरा देंगे। हरिसुनि पाय भूमि कर नीलाकी मुनि जारी आप रहे लख की रखवारी आप रहे लख की रखवारी। इधर पूरे विश्वामित्र यज्ञ प्रारंभ कर दिया, राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। इधर जब यज्ञ की स्वाहा की धरी वह धुआं का मार्ग मारी सुबह होने देखा तो बड़ा ही क्रोध आया। सुनि मारी निशाचरी को ले सहाय मुनि द्रोही ले सहाय मुनि द्रोही। ये क्या हो रहा है? इस वन में आकर के दो राजकुमारों ने चढ़ाने हमारी चाची ताड़का को मार दिया और मारने के उपरांत निर्भय होकर के निर्विघ्न यज्ञ कर रहे हैं। अरे और राजकुमारों, हम जानते हैं कि तुम्हारे द्वारा ही और तुमने ही हमारे चाची ताड़का को मारा है, किंतु ध्यान रहे एक अबला को मार करके उछल रहा है। देख तेरे सामने पहुंचा मारी संभल कर कदम बढ़ाना मुश्किल है बालक, तेरा यहाँ से जीवित जाना। नारी, जब तू आ ही गया है तो बातें क्यों बना रहा है? बातें करता हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है। मारीच तू इन बातों से मानना शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला काया डर को कहता है। अगर तू योद्धा है तो ममता चोर प्राणों की अब समझ जा वर्षा होती है रामचंद्र के बाणों। इतना अभिमान तो कूद करके आ मैदान में कर, इतना अभिमान है अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन बलवान है। अरे सुन ले, अगर तुमने कसम खाई है धर्म को मिटाने की तो हमने भी कसम खाई है तुम राक्षसों को मिटाने की। देखते हैं पाप और पुण्य में जीता है कौन, रणभूमि में ठहरता है माई का लाल। शेर भी है और यंत्र भी और हमने भी अब हद ठानी है। अभी साफ पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो सुन ले, रोग बनकर तू चलेगा मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा मारीच तेरे पाखंड को। करते मच्छर के भोग से हाथी उड़ा करते नहीं, गीदड़ों की हुक से केरी डरा करते नहीं और संकटों के सामने योद्धा झुका करते नहीं। शक्तियां आ जाए विश्व की मिलकर अगर देख पाल, यदि सब बदले नजर तब भी दिल हमारा खौफ खा सकता नहीं। अरे शाप उस विधाता का इस मारीच को डरा। तेरे बड़बड़ाने से विजय होती नहीं संग्राम में, विजय जब होती है कुछ ताकत हो रान में। मसल मशहूर कायर कुछ करते नहीं, गरजते हैं जो बादल वो बरसते नहीं। सिंह शत्रुता करे, शत्रुता समानता से करनी चाहिए। तेरी समानता क्या है हमसे? सिंह शत्रुता करे किंतु गजराज से,
एक धूल में क्या शक्ति है जो आकर लगे ताज से। मुझे छेदे मुझे वेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जलाए मुझे तपाए नहीं उस आग में शक्ति, मुझे काट कर सुलाने की नहीं तुझ जैसे नाग में शक्ति। अभी पता चल जाएगा। तो आज सुनी मारी की निशान ये सहाय धावा मुनि दोगी। आज मारी की बिने फरमाने राम की मारा। इस मारी से मुझे अपनी आगे की लीलाओं में काम लेना है, इसको मारना उचित नहीं है, इसलिए इसमें बिनफड़का बाण मारकर समुद्र के उस पार लंका में फेंक देता हूँ। बिने फरमाने राम की मारा सच झूठ लेखा सागर हमारा। इन राजकुमारों ने हमारे मारी भाई को समुद्र के उस पार फेंक दिया। क्यों नहीं, अब इनसे प्रस्तुत दिया जाएगा। आओ राजा करके आओ संग्राम कर। अरे होश कर, अच्छा, होश कर वरना पछताएगा। होश कर वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब लातों की ठोकरों से दिया जाएगा। अच्छा, संभल कर आना। कूद करा मैदान में, गड़गड़ा मार है, अभी पता चल जाएगा कौन अधिक बलवान है। अरे बच्चे, अभी तू बच्चा है, कह रहा है कि हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। तुझे अभी पता नहीं है, बस की हो जो चाल वह चाल चलनी चाहिए। बेढंगी चाल चलने से पहले खुद को समझना चाहिए। चाल बेढंगी चलेगा गोट मारी जाएगी, तू भी मारा जाएगा, बाजी भी हारी सिंह जने तू जो सिंह जने कबूना खतरी है की बार भरे दूजी बार भरे कबूना। स्वभाव यदि रण में बैठ है तो पीछे बैठ भरे कबूना। आ संग्राम कर। कौन किसरी सुबान मुनि मारा अनुज निशान करी कट किस धारा। अठुक निशान करी कट किस धारा। मारी असुरी तुझ निर्भयकारी स्तुति कर देव मुनि झारी। और यहाँ सुबाहु का वध किया एवं अन्य निशाचरों को मेरे वीर लखनलाल ने समाप्त किया। मारीच को बिना फर के बाण से 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। मुनि से यज्ञ पूर्ण हुआ। कुछ समय तक वहां भगवान ने निवास किया। तेहे पुनीत छुके दिवस रघुराया। ते पुनीत दिवस रघुराया। तेरे रहे प्रण पर गाया। और कुछ समय तक रहे भगत हेतु मोह कथा पुराण कहे विप्रजत प्रभु जाना। इधर मिथिला नगरी में आज मिथिलाधिपति विदेहराज महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। तो एक सेवक आता है और वह सूचना मुनि श्रेष्ठ के समीप लेकर के आता है। सेवक आए, सीता राम 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 जय जय राम राम राम। सीता राम 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 जय जय राम राम राम। ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिराज, मैं जनकपुर से आया और महाराज जनक राजनी जी ने आपके लिए यह पत्रिका भेजी है। आप 88,000 राजकुमारों सहित यहाँ पर पधारे। पत्रवाहक धनुष्य के सर्वप्रथम अपने महाराज को हमारा शुभाशीष देना।
और महाराज से कह देना कि किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, हम धनुष यज्ञ के उचित समय पर वहां अपने शिष्यों के सहित पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो। बेटा राम, हमारा यज्ञ पूर्ण हो चुका है। यदि आपकी यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अवधपुरी छोड़ करके आऊं, किंतु यदि आपका हृदय कड़ी तो बड़ा ही सुंदर एक चरित्र होने वाला है। आप मेरे साथ चले मिथिला। मिथिला में महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया है, बड़ा ही सुंदर धनुष यज्ञ भी रचाया है। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे अवलोकने के लिए मेरे साथ चलें। आप हमसे हमारे पिताजी से अपने यज्ञ की रक्षा कराने के लिए लाए थे। अब आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया है। अब यहाँ से आगे आप मिथिलापुर के लिए जा रहे हैं, और जो मिथिलापुर में हो रहा है वह भी तो एक यज्ञ है, धनुष यज्ञ। तो गुरुजी हम एक बात कहें अपने मन की। हमने कभी धनुष यज्ञ देखा नहीं है। यदि आपकी कृपा होगी तो आपकी कृपा के कारण हम धनुष यज्ञ भी देख पाएंगे। इसलिए गुरुजी आप अपने साथ हमें भी ले चलिए ना। धनुष यज्ञ देखना है तो बेटा राम चलो, तुम्हें मैं वह सुंदर धनुष यज्ञ भी दिखाता हूँ। कहे दो जन की पूरी होती चले मुनि कहे दो जन की पूरी होती चले मुनि कहे दो जन की पूरी होती चले मुनि कहे दो जन पूरी होती चले मुनि कहे दो जन की पूरी होती चले। राजा जनकी भरे ऊपी जुड़ेगी स्वामी, राजा जनकी भरे ऊपी जुड़े स्वामी। आप सभी लोग भी प्रेम से ताली बजाते हो। भगवान आज गुरुदेव से आग्रह कर रहे हैं, आप लोग की राघवेंद्र सरकार से आग्रह कीजिए कि राघवेंद्र सरकार जिस प्रकार से आप अपने गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं, आप हमें भी अपने साथ में लेकर के चलिए। आपके गुरुदेव को आपको ले जाएंगे, लेकिन आप हमें अपने साथ में मिथिला की उस दिव्य भूमि पर लेके चलिए। उनके है तो जननी पूरी ये होती चले मुनि कहे दो जन होते चले। ये राजा जनकी भरे धनुष पड़ाए स्वामी, राजा जनकी भरे धनुष पड़ाए स्वामी, धनुष पड़ाए स्वामी। उसी के भीतर शनि करते चले मुनि कहे दो जन की पूरी होते चले मुनि कहे दो जन पूरी। राजा जनकी घरे पारी कन्या, राजा जनकी घरे पारी है कन्या स्वामी। उसके भी दुखे को, उसके भी दुखे को करते चले मुनि कहे दो जन की पूरी होते चले मुनि कहे दो जन की पूरी होते चले। धनुष जय सुने रघुकुल आय हरसि चले
मुनि पर साता दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो वंदन कर लियो जी लेके आवधी भूले के आवधी बिहारी जी को नोमी के दर्शन कर लियो जी लेके बिहारी जी को नाम के मिथिला भूमि की तरफ तो मेरे राजतंत्र सरकार ने देखा एक परम दिव्य आश्रम के लेकिन वहां पर एक स्त्री की आकार में शिला पड़ी थी। मेरी राजतंत्र सरकार ने पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। गुरुदेव जो ये सामने आश्रम दिख रहा है ये कौन से ऋषि का आश्रम है? यहाँ पर ठग मृग दिखाई नहीं दे रहे हैं, नदी तालाब सभी सूखे हुए हैं और समस्त वृक्ष पतझड़ हो रहे हैं और जो ये मानव आकार की शिला है ये सब क्या है गुरुदेव? कृपा करके हमें बताएं। राम, ये जो आश्रम है ना यह गौतम ऋषि का आश्रम था। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जिस समय गौतम ऋषि यहाँ निवास करते थे तो बड़ा ही सुंदर था, यहाँ बड़ा ही हृदय लगता था संतों का। किंतु कुछ कारण ऐसे बने जिसके कारण यह पतझड़ हो गया, बियाबान हो गया। और ये जो मानव देह रूपी शिला है ना ये कोई साधारण शिला नहीं है, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। यह शिला क्यों बनी, क्या कारण बने, आओ तुम्हें योग बल से मैं दिखाता हूँ। आज हम श्रेष्ठ बतलाते हैं ये जो शिला आप देख रहे हैं राजन ये शिला की साधारण शिला नहीं है। राघवेंद्र सरकार पूछते हैं कि प्रभु ये कौन है, वही हम जानना चाहते हैं। मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं मुनि श्रेष्ठ की पत्नी अहिल्या, मुनि ये शिला कैसी है? तो आज मैंने सारा वृत्तांत मेरे राघवेंद्र सरकार को आज मुनि विश्वामित्र श्रवण करा रहे हैं। मेरे प्रियवन हो एक बार देवराज इंद्र अपनी अमरावती में बैठे हुए हैं। आज उनके मन में भाव जागृत होता है, उस कथा को आप लोग भी राघवेंद्र सरकार के साथ में श्रवण करेंगे। जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलिए देवराज इंद्र की जय, महाराज देवराज इंद्र की जय। प्रजापालक शत्रुघ्नक देव के अवतार हो, महाराज देवराज इंद्र की इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हम सबका, सुफल ये दरबार हो। हम तुच्छ
दासों की बंदा चरणों में सोई कार हो, महाराज की जय हो, जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। संसार में सर्वव्यापी अपने भक्तों की रक्षा करने वाले आदि पुरुष नारायण भगवान के पद पावन चरणों में सत सत नमन। चंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुणदेव एवं इस अमरावती में देव समाज को सुशोभित करते हुए संपूर्ण देव समुदाय सब प्रकार से इस स्वर्ग में आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। ये भगवान नारायण की अनुपम कृपा है और इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा किए गए परिश्रम, जब मृत्यु लोक में जाकर के 100 अश्वमेध करते हैं उसका प्रतिफल स्वरूप होता है ये देव पद प्राप्त करना और उसके उपरांत अमरावती का उत्तम सिंहासन प्राप्त करना। ये हमारे कर्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम ये जानना चाहते हैं इस देव समाज के अंतर्गत किसी भी देवता को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। जो दायित्व और कर्तव्य पृथक पृथक देवताओं को प्रदान किया गया है, समस्त देव समाज अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है अथवा नहीं। बताओ सूर्यदेव, क्या समाचार है? सुखी तो हो ना? हाँ महाराज, आपकी कृपा से इस देवलोक में पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार से आनंद ही आनंद है। ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई भरपंद है। हम जिधर भी देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। घर घर में है दूध पूछ आवादानी, आपके भैंसे सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट का पानी। महाराज आपकी कृपा से बड़ा आनंद ही आनंद है। वाह, अत्यंत सुंदर। क्यों नहीं, हमारे इस अमरावती में सर्व सुख सुविधा उपलब्ध है। कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत गज, ये सब उपलब्ध है। ये रत्न है, श्रेष्ठ रत्न। और मैं हूं तेज राशि, मैं हूं जगतपति। अचला का रूप धार चपला चमकाता हूं, सृष्टि का निहार करता, सदा करता दृष्टि। वृष्टि द्वारा इस पृथ्वी पर अन्न उपजाता, अग्नि करे सेवा, पवन डुलावे चमर, पवन से पाचक का कार्य मैं कराता हूँ। राजाओं में राजे, सुरों में सुरेंद्र, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र में। इतना ही नहीं, तुम्हें पता है जैसी अपूर्व सौंदर्यता इस स्वर्ग में है, संपूर्ण मृत्यु लोक में इससे अतिरिक्त किसी भी खंड में मुझे दिखाई नहीं देती। क्यों? हमारे यहाँ पर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोत्मा और यहाँ तक हमारी महारानी शची, इंद्राणी कितनी सुंदर है। एक से एक सुंदर नारी स्त्री यहाँ पर है। किंतु आज स्वाभाविक मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यहाँ संपूर्ण देव समाज विद्यमान है। देवताओं, प्राय कर तुम सबकी दृष्टि मृत्युलोक में पड़ती है। क्या जितनी सुंदरता हमारे इस अमरावती में है, इस स्वर्ग लोक में है, इससे अधिक सुंदर नारी क्या मृत्यु लोक में भी है? और यदि है तो हमने देखा है तो कौन है? हमें भी तो अवगत कराओ। संभव है कि यहाँ से अधिक सुंदर हो? सूर्यदेव बताओ। महाराज मैं सूर्यदेव हूँ और मेरे तेज के कारण कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने भवनों में चली सत्य कह रहे हो, तुम्हारे प्रकाश के कारण स्त्री अपने घूंघट को नहीं खोलती। चंद्रदेव, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तुम अपना भाव प्रकट करो। महाराज, सर्वप्रथम मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। और भाई सूर्यदेव ने कहा है कि जब मैं प्रकाशित होता हूँ तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो मेरे तेज को सहन न करने के बाद अपने घरों में घुस जाती हैं। ये बात सत्य है। लेकिन महाराज, मैं जिस समय निकलता हूँ तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं
वो अपना सुंदर 16 श्रृंगार करके मुझे एक दिन अर्घ देने के लिए आती हैं। वो इस मृत्यु लोक पर आपके इस राज्य से भी ज्यादा सुंदर स्त्री है। अच्छा, मैंने खुद अपने नेत्रों से देखा है कि इस मृत्यु लोक पर आपके राज्य से भी ज्यादा सुंदर स्त्री है। वो है गौतम की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, हाँ महाराज, बहुत सुंदर है। अहिल्या, स्मरण आया जिस समय पितामह ब्रह्मा ने अहिल्या का सृजन किया तो वरुण के लिए देव समाज भी गए, मैं भी उपस्थित था, किंतु मुझे अपात्र जान करके और मुनि गौतम को पात्र जान करके उसका वरण विधाता ने मुनि गौतम के शाप जिसकी वेदना आज तक मेरे हृदय में व्याप्त है, चंद्रदेव से अतिरिक्त स्वगत एकांत चंद्रमा, तुम तो संसार को शीतलता प्रदान करते हो, क्या तुम हमारे हृदय को शीतलता प्रदान नहीं करोगे? आज हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो अपमान उस समय पिता सभा में मेरा हुआ था उसका प्रतिशोध लेना चाहता हूं। तृतीय, तुमने कहा अहिल्या ऋषि पत्नी है, तो मैं उसके सत्यत्व की परीक्षा भी लेना चाहता हूं कि उसमें ऐसी कौन सी पात्रता थी उस अहिल्या के अंदर जो उसे मुनि गौतम को प्रदान किया गया। वह पंचकन्या है, श्रेष्ठ है, मुनि को प्रदान किया गया और उसने मेरा वर्ण नहीं किया, इसलिए आज मैं उसके सत्यत्व की परीक्षा करना चाहता हूं। किंतु क्या इसमें तुम मेरे सहायक बन सकते हो, और यदि बन सकते हो तो किस प्रकार से अवगत कराओ। महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, परंतु गौतम की पत्नी जो अहिल्या है वो पतिव्रता है। उसके सत्य को नष्ट करने के लिए आपको जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रातः काल गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उस समय जब मुर्गा की आवाज सुनते हैं तो अपने स्थान को छोड़ करके वो गंगा मां का स्नान करने के लिए चल देते हैं। उसी समय पर मैं आपकी सहायता करूंगा कि मुर्गे का रूप धर करके उनकी कुटिया के पास जा करके उनको मुर्गे की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी आवाज को मैं दूंगा तो गौतम ऋषि समझेंगे कि प्रातः काल हो गया, वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। आप गौतम का भेष बना करके उस कुटिया में प्रवेश कर देना, आपका कार्य हो जाएगा। वाह चंद्रदेव, तुमने अहिल्या को पतिव्रता कहा, इसलिए तो उसके सत्य की मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। जी, बहुत सुंदर विचार और मत उत्तम है। अर्धरात्रि के समय अरुण शिखा का स्वरूप धारण करके तुम बात करोगे। जी, गौतम मुनि विचार करेंगे, ये उदया का समय है, गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, उस समय मैं अहिल्या के सत्य की परीक्षण करूंगा। जी ठीक है, जाओ तुम अरुण शिखा का स्वरूप धारण करके अपना कार्य करो, उसके उपरांत मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। क्यों आओ। मेरी प्रिय बंधु, आज यहाँ दिव्यराज इंद्र के हृदय में एक तुच्छ भाव ने हृदय में घर कर लिया कि ऋषि पत्नी के साथ में छल करना। मेरे प्रिय बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा महाराज कहते हैं कि भगवान यदि किसी को दारुण दुख देना चाहे, उसको संकट देना चाहे, उस पर विपत्ति देना चाहे, तो क्या करते हैं भगवान? प्रथम उसकी मति का हरण कर देते हैं। जाको प्रभु दारुणी दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर देहि, ताकि मति पहले ही हर देहि। और यहाँ आज में यही हुआ। देवराज सूरज का राजा, आज उसके हृदय में भाव क्या हुआ? ऋषि पत्नी के साथ में छल करने के लिए। तो छल करने का क्या भाव हुआ कि ऋषि पत्नी के साथ छल करूंगा,
मैं गौतम का भेष बनाऊंगा। अरुण शिखा जिसको कि मुर्गा कहते हैं, प्राचीन समय में भैया घड़ी थी नहीं, मुर्गा जब बांध देता था तो लोग जान जाते थे कि अब ब्रह्मलोक जो हो गया है। दैनिक दिनचर्या के लिए, स्नान इत्यादि के लिए सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते थे। आज विचार किया इंद्र ने अर्धरात्रि के समय चंद्र को अरुण शिखा बना करके मुनि गौतम की कुटिया के समीप बांध देने के लिए बोला। कारण कि उस आवाज को जब सुनेंगे मुनि गौतम वह गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और मैं मुनि गौतम का भेष बना करके अपनी मनोइच्छा को पूर्ण कर दूंगा। ऊंची दीवार से नीचे कर कूदी, ऊंची दीवार से नीचे कर कूदी, देखी न सकी पराई विभूति, देखी न सकी पराई विभूति। और आज यहाँ वही कार्य हुआ। चंद्र ने अरुण शिखा का भेष बनाया और जाकर के गौतम की कुटिया के समीप ही बांध दिया। जैसे ही अरुण शिखा की बात सुनी मुनि गौतम ने जागा। अहिल्या, देखो प्रातः काल होने वाला है। अरुण शिखा ध्वनि कर रहा है और संकेत कर रहा है हम मृत्यु लोकवासियों को कि मृत्यु लोकवासियों इस माया रूपी रात्रि को त्याग दो। अब प्रभु आराधना का समय हो चुका है, प्रभु सेवा का समय हो चुका है। बहुत विश्राम कर चुके तो तुम्हें तो पता ही है कि हम अरुण शिखा की ध्वनि सुनकर के नित्य प्रति ही गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो हमारा कौपीन वस्त्र और कमंडल लेकर के आओ। ऋषिवर, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि आज बहुत ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरुण शिखा के बोलने के बाद में नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी। परंतु आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्धरात्रि तो नहीं है। नहीं 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 स्वामी, आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर आराम और कर लीजिए। अरे नहीं अहिल्या, अरुण शिखा अपने समय से ही ध्वनि करता है। इसका काम ही ये है, ईश्वर ने जिसे जिस काम के लिए बनाया है वही तो काम करेगा। तो उसने अपना काम कर दिया है, ध्वनि करके संकेत कर दिया है कि प्रभु आराधना का समय हो चुका है। तो अब हमारा काम है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की सेवा करना। तो हमारा कौपीन लेकर के आओ, कमंडल लेकर के आओ और तुम भी स्नान कर लेना, फिर आकर के ईश्वर की आराधना करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। और मुनि गौतम गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। इधर इंद्र मुनि गौतम का भेष धारण करता है, विचार करता है कि अब तो मुनि गौतम चले गए। वाह चंद्रदेव वाह, कितना सुंदर कार्य तूने संपन्न किया है। बात देकर के मैंने गौतम की मति को भ्रमित कर दिया और उन्हें भ्रांति हो गई कि उदया का समय है और इस समय मुनि गौतम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो अब मेरा कर्तव्य है कि मुनि गौतम का स्वरूप धारण करके मैं अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करूं। चलता आज विचार किया और मुनि गौतम का भेष धारण किया। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार इंद्र,
का भेष तो धारण कर लिया है, लेकिन कुटिया में प्रवेश करने से पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो अहिल्या पहचान जाए और मुझे श्राप दे के भस्म कर दे, इससे परीक्षण करना चाहिए। ओहो, ये चंद्र है ना सौदान रूपी, इसी से परीक्षण करता हूँ। ए चंद्र, मोर! चंद्र का तू चंद्र है लेकिन मुर्गा बना बैठा है यहाँ। प्रणाम करता हूँ आपके लिए ऋषिदेव। देवता होकर के मुर्गा? कभी कभी बनना पड़ता है महाराज। पहचाना नहीं तूने? पहचाना मैंने, देखा आपको गौतम ऋषि हैं आप। इंद्र, जब तुझे ये नहीं पहचान पाया तो अहिल्या क्या पहचान पाएगी? पहचाना नहीं तूने? पहचाना मैंने आपको। गौतम नहीं, देवेंद्र। अच्छा, अरे महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो, अहिल्या तो नहीं पहचान पाएगी? अरे महाराज, मैंने आपके जीवन में, अपने जीवन में आपकी सेवा की है। जब मैंने आपको नहीं पहचान पाया तो वो गौतम की पत्नी नहीं पहचान पाएगी आपको। चतुर है, बचा गया। ठीक है, मैं कुटिया में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या, अहिल्या, स्वामी प्रणाम। क्या हुआ? अभी तो आप गंगा स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक लौट कैसे आए? हाँ, स्नान करने के लिए गया था, लेकिन रास्ते में मस्तक में दर्द होने लगा। सोचा कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। आओ, थोड़ी देर हमारी सेवा करो, मस्तक दबाओ। मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, और यहाँ मुनि गौतम का भेष बना करके आज अहिल्या के साथ में छल करने लगा। ये मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पता जब लगा मेरे सिवा कुछ नहीं था, पता जब लगा मेरे सिवा कुछ नहीं था, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। और इधर मुनि गौतम उस अर्धरात्रि को ही ब्रह्म मुहूर्त मान करके आज गंगा स्नान करने के लिए चले। बोलो माँ गंगा की। आनंद नहीं आया है, जोर से उच्च स्वर में माँ गंगा की जय बोलने से मनुष्य के हृदय में जो पाप है ना, जो ताप है, सभी दूर हो जाता है। बोलो जोर से, बोलो माँ गंगा की। बोलिए गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। आज मुनि गौतम गंगा मैया के समीप आए। जय हो माँ गंगा। आपका स्थान बड़ा ही ऊंचा है। यदि आप इस धरातल पर नहीं आती तो जो पापी जीव है उनका उद्धार नहीं होता। आपने इस धरातल पे आके पापी लोगों का उद्धार किया है। माँ गंगा, आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। माँ, आपका स्थान नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार। कच्छप पे सवार एक शेष नाग काला है। शेष पे सवार भूभार हूँ दबायरा को। भूभार पे सवार एक पर्वत विस्तारा है। पर्वत पे सवार एक कैलाश गिरी। कैलाश पे सवार एक नंदी यशभारा है। नंदी पे सवार शिव। शिव पे सवार जटा और जटान पे सवार श्री गंगा जी की धारा है। कितना ऊंचा स्थान है माँ गंगा का। धन्य है माँ गंगा।